तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल कौन सा करने वाले हैं, तो वैद्युतिक आयरन के सभी पार्ट्स का नाम और इसका रिपेयर कैसे करेंगे और मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारा चीज़ सीखना है। तो ये जानिए कि जो आयरन होता है यानी कपड़े प्रेस करने का यूज में आता है और जनरली सभी के घर में ये मिल भी जाता है। अब रही बात ये जानना है कि आयरन कितने प्रकार का होता है। जनरली थ्योरी में आपको लिखवाया गया है कि जो आयरन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक साधारण आयरन, ठीक है, और दूसरा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन और तीसरा होता है स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जो है आयरन है ये कैसा है जी, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है। ऑटोमेटिक हीट ज़्यादा होने पर ये क्या होता है, इसका सप्लाई कट जाता है और फिर हीट मैंने थोड़ा कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक हीट ज़्यादा होने और कम होने पर ऑन ऑफ का काम कौन करता है, तो वो जो स्विच है वो कौन सा है, थर्मोस्टेट स्विच, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे ये नीचे वाला जो प्लेट ये है, दिख रहा है, इसी को क्या बोला जाता है जी, सोल प्लेट। ये सोल प्लेट जो होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है, ये माइल्ड स्टील है, ठीक है। एक होता है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा होता है, एक होता है इस्पात लोहा, तो ये इस्पात लोहा का है, ठीक है, यानी इसको माइल्ड स्टील बोलेंगे। और इसके बाद में देखिए ये कास्ट आयरन का प्रेशर प्लेट है, ठीक है, ये लोहा है, देखिएगा कास्ट आयरन का प्रेशर प्लेट हुआ। ये क्या करेगा कि जो भी इसमें टेम्परेचर बनेगा इस पूरा टेम्परेचर को इस प्लेट में देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा वेट में ज़्यादा भारी भी रहता है लेकिन कपड़ा हेवी आयरन होता है। इसका वजन यहाँ जनरली जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है ये कितने किलो का होता है, तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक है। आजकल लेटेस्ट में इससे कम भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देती है सोल प्लेट हो गया, ये किसका बना है, तो माइल्ड स्टील का। इसके ऊपर वाला कास्ट आयरन का प्रेशर प्लेट हो गया, ठीक है। उसके ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है जी, थर्मोस्टेट स्विच है, देख रहे हैं ना। थर्मोस्टेट स्विच का काम क्या है जी, ये ज़्यादा गर्म और ठंडा करने का काम कौन करता है, थर्मोस्टेट स्विच। ये इसके ऊपर क्या दिया जाता है, तो नो, इसी को घुमा कर कम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। देख लीजिए अब इसके ऊपर क्या लगा रहता है, ये प्रेशर प्लेट बोलेंगे। ये प्रेशर प्लेट क्या करता है जी, सभी चीज़ों को ढक कर रखने का ये काम करता है, ठीक है। ऐसे इसमें लगा देते हैं, ये सभी चीज़ों को क्या करता है जी, देखिए ये पूरा सोल प्लेट और उसके बाद कास्ट आयरन का प्रेशर प्लेट है, ये ऊपर वाला जो प्रेशर प्लेट है सबको कवर करके रख दिया, यानी उष्मा के संपर्क में हम ना है। इसके बॉडी के ऊपर क्या लग गया जी, ये हैंडल, ठीक है। हाँ, ये हैंडल जो है पीवीसी का हो सकता है, प्लास्टिक का या बेकेलाइट का भी हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अभी बोर्ड पर देखिए वहाँ पर ये ऊपर वाली पोजीशन से चलेंगे तो ये हमारा हैंडल हो गया ना। अच्छा ये जो हो गया ये क्या हो गया जी, कवर प्लेट, और कवर प्लेट हो गया। इसके नीचे जब हम जा रहे थे देखिए बाई मेटालिक स्ट्रिप, यही है बाई मेटालिक स्ट्रिप, यही स्ट्रिप करता है और ठीक है। उसके नीचे चलता है कास्ट आयरन प्रेशर प्लेट, ये कास्ट आयरन का प्रेशर प्लेट हो गया ना। और उसके नीचे जाएंगे तो क्या है हीटिंग, हाँ हीटिंग एलिमेंट, अच्छा हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और उसके बाद क्या आ गया इसमें बेस प्लेट, यही हमारा बेस प्लेट हो गया। ये जनरली इलेक्ट्रिक आयरन बेस प्लेट, ये थोड़ा कॉस्टली आ जाता है, तो इसका मेंटेनेंस कैसे करना है मैक्सिमम बताया जाएगा। अच्छा लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक आयरन चल रहा है वो हमारा क्या है जी, ये सब चल रहा है, ठीक है। ये रेट में भी सस्ता मिल जाता है। अब इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है ये कितने वाटेज के रेंज में होता है, तो क्या बताना है कितना वाटेज के रेंज में मिलता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है ये 350 वाट से लेकर 750 वाट में मिलता है, माने 350 वाट का भी ले सकते हैं, 450 वाट का भी हो सकता है और 750 वाट का भी, 650 वाट का भी, और लास्ट बोले नहीं 750 वाट, उससे ज़्यादा लेंगे तो कपड़े जल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 750 वाट रखना है, नहीं 1000 का आता है तो आता होगा, लेकिन जनरली जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन ये मैंने 350 से और 750 वाट का ही रहता है,
ठीक है, केवल कपड़े में प्रेस करना है, उतना ज़्यादा वाट के लिए तो क्या कीजिएगा। तो ये चीज़ हो गई। अभी देखिए कहाँ गए, हाँ ये जो देखिए यहाँ पर देखिएगा, यह जो है ये देखिए ये सोल प्लेट हो गया, ये माइल्ड स्टील का हुआ ना, ये इसका क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। हाँ, ये हीटिंग एलिमेंट जो होता है एक नली में इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक आयरन में क्या खराब होता है, ये हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट हो गया। इस हीटिंग एलिमेंट के अंदर क्या है जी, नाइक्रोम वायर या टूटा हुआ है, अभी चेक कर सब बताएंगे। हाँ देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना, बता किधर गया फेस टेस्ट। हाँ देखिए ये नाइक्रोम वायर दिख रहा है ना भाई, ये नाइक्रोम वायर है। ठीक है, पतला तार है, इसी के अंदर क्या भरा जाता है, पाउडर। ये पाउडर हाँ, ये माइका पाउडर रहता है, यही माइका पाउडर इसको इंसुलेट करके रखता है ताकि पेनी में रहता है, कभी आप छूटे तो लाइन नहीं मारता है। अगर जब ब्रेक हो जाए या टूट जाए तो इस बॉडी में करंट आने लगेगा। समझ गए, तो यही हीटिंग एलिमेंट है। इसी का वाटेज 350 से 750 वाट तक में मिलता है। ठीक है, अभी इसका देखना है कि कितना वाटेज का है, यहाँ पर दिख जाएगा। ये अभी है 1000 वाटेज का। ठीक है, तो ये ज़्यादा हैवी हो गया। ठीक है, तो इससे सारे जितना ब्रांड कंपनी लीजिएगा ना तो सब वाटेज कम में रखता है। ठीक है, जितना लो क्वालिटी का लीजिएगा हाँ तो ये भी होगा, तो सब अलग से खरीदा गया। ठीक है, मैंने हाईएस्ट इसका रेटिंग दे दिया है 1000 वाट, इससे नीचे ही रखा जाता है। ठीक है, तो यही करेंगे नली में ही क्या रहता है जी, नाइक्रोम था जो हीटिंग एलिमेंट का काम है। अब पूछा जाएगा कि हीटिंग एलिमेंट में कौन सा तार होता है, तो आपको क्या बताना है, नाइक्रोम वायर। जो आप पतला के मतलब का प्रतिरोध क्या होता है ज़्यादा, जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हमारा उसमें भी ज़्यादा है। ये हो गया। अब पूछा जाएगा कि ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो दिख रहा है यही एक थर्मोस्टेट स्विच है। देखिए इसके कॉन्टेक्ट में है ना, हाँ ये थर्मोस्टेट स्विच है। अब यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स क्या करना है, सेट करना है। तो सप्लाई हम यहाँ भी देंगे, तो यहाँ से क्या किया जाता है, नियोन हम लाए थे, यही एक टूटा हुआ आयरन में से ही है। ये देख रहे हैं ना, दिख रहा है कितना छोटा है, यही क्या है नियोन लैंप। इसमें कौन सी गैस भर जाती है, तो नियोन लैंप ये इंडिकेटर का काम करता है। उसमें भी जो जल रहा है यही है। ये मार्केट में मुश्किल से 10 रुपये में पूरा सेट आ जाता है। तो क्या है इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये नहीं रहेगा ना तो डायरेक्ट सप्लाई से जोड़िएगा तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यही इंडिकेट करता है कि हमारे आयरन में करंट है कि नहीं है। ठीक है, ये ओवर हीट होने पर क्या होता है जी, ऑटोमेटिक लैंप बुझ जाता है। ये ऑटोकट सिस्टम है जो इसका नाम क्या है, तो थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है, तो ये हमको बंद हो जाता है, जैसे ठंडा होता है तो फिर लाइट जल जाता है। तो ये इंडिकेटर है, नियोन साइन लैंप इसको बोला जाता है। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, देखिए आपको कनेक्शन कैसे करना है। इसके एक क्या करना है जी, इसमें कर देंगे। ठीक है, ये लैंप के सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में रहेगा। एक यहाँ से मान लीजिए कि ये न्यूट्रल दे दीजिए। ठीक है, इसमें ये फेज इसमें आ गया। अभी हम इसको जला करके दिखाएंगे। इसमें रेजिस्टेंस भी लग रहा है। आई ग्रीन वाला आई अर्थ के लिए हो गया, बॉडी अर्थ का दिखा, आई बाकी फेज न्यूट्रल के लिए हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिए ना। अब क्या करना है कि इसको हमको चेक करना है कि ये जो सोल प्लेट में हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये चालू अवस्था में है कि खराब हो गया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टेस्टिंग बोर्ड। ठीक है, टेस्टिंग बोर्ड में हमने क्या किया, सीरीज में ही चेक करने के लिए सीरीज में ही रखा जाता है। ठीक है, सीरीज के पैरेलल में नहीं हुआ चेक सर, पैरेलल में पहले तो टेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद पैरेलल में भी देख लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए घर पर टेस्ट अच्छा करना है, एक साथ है ये पकड़े एक साथ ये पकड़े तो कभी भी नहीं पकड़ना है। उनका नियम पता है कि दो सिरों के बीच का अंतर क्या होता है, वोल्टेज होता है। अभी एक में है तो वोल्टेज क्या होगा जी, एक सिरा है ना तो ये डिफरेंस नहीं है तो आपको झटका नहीं मिलेगा। अगर दोनों हाथ पकड़े तो आपको क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैजिक नहीं करना। लग जाएगा, लग सकता है। चेक कर रहे हैं कि क्या जी हमारा हीटिंग एलिमेंट सही है कि नहीं। देखिए यहाँ सटाई सही है। अब देखिए बॉडी अर्थ भी हमारा नहीं हुआ है, सटा रहा है वहीं बॉडी में अर्थ नहीं है। देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, हाँ तो बड़ा से कहाँ हो रहा है कि ये तो यहाँ से कॉन्टेक्ट है ना,
ये जब देखिए यहाँ से जा करके इसमें से आकर टूटा हुआ है ठीक। अब देखिए इंडिकेटर कभी कभी जल रहा है, अब हम सप्लाई यहाँ से ना दे करके यहाँ से दे देंगे, ठीक है, दे रहे हैं ना। अब एक बार क्या करो, तुम पैरेलल में अब इसको ऐसे मत सटा दो, ठीक है। चाहिए हो गया किस तक का है फ्यूज उड़ा देगा। अब हम इसमें सप्लाई देखिए, इसमें सटा, इसमें सटा, इंडिकेटर जलने लगा, जलने लगा, यानी इसमें चालू हो जाएगा कि हमारा लाइन है। ऐसा ही कनेक्शन आपको भी करना है। देखिए ये छोटा न्यून लैंप है, खाली रेजिस्टेंस के रोकने से ये जल रहा है, ठीक है, नहीं तो बाकी अब सोल प्लेट आप धरिएगा तो क्या होगा, हीट हो गया होगा। देखिए सोल प्लेट को छू कर देखो, नीचे से सोल प्लेट नीचे नीचे होगा, देखो आराम से थोड़ा थोड़ा देखो जी, उठा कर देखो आ गया होगा ना, बड़ा किया है सर। हाँ, यानी हीटिंग एलिमेंट क्या है जिससे सही है। ये क्या होता है, अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। एक बार उसमें से लाइन मार दिया इसी कारण से कहा जाता है कि कभी भी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से ही मतलब पीती कर जाए। अब हमारे पास ये भी एलिमेंट है ना, ये भी एलिमेंट नीचे के दिया, इसको चेक करें कि हमारा एलिमेंट सही है कि नहीं। तो देखो ये क्या है, खराब है, खराब है, मालूम चल गया कहीं से ब्रेक हो गया, तो ये मालूम चल जाएगा ऐसे। अब देखो अर्थ कैसा रहता है, बॉडी अर्थ यहाँ से छूटे हैं, नहीं मिलेगा, देखिए है ना, इंसुलेट करके इसको कौन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन आ रहा है ना, बॉडी अर्थ यहाँ से हो गया, और थोड़ा खुला हुआ है, खुला हुआ नहीं, वहाँ पे जो माइका पाउडर वहाँ पे नहीं। तो ये हमारा क्या है जी, माइका पाउडर जो है विद्युत का क्या है, इंसुलेटर का भी काम कर रहा है। कोई भी हीटिंग एलिमेंट में देखिए कि इंसुलेटेड है तो उसके अंदर माइका पाउडर भरा गया है, हो गया विद्युत के उसमें सिद्धांत पर कौन काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन। ये कितना वाटेज में मिलता है, तो 350 वाट से लेकर 750 वाट में, ठीक है। अब पूछा जाएगा एक पार्ट का, इसके नीचे वाला को क्या बोला जाएगा, सोल प्लेट, इसके ऊपर जो है इसको क्या बोला जाएगा, हीटिंग एलिमेंट। अच्छा, तापमान नियंत्रक का काम कौन कर रहा है, ऑटो कट स्विच नहीं बोलेंगे, थर्मोस्टेट स्विच बोलेंगे, ठीक है। लाइन प्रेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कौन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट करता है। ये है प्लग टॉप मेंस लीड, इसी को प्लग टॉप मेंस लीड बोला जाता है। ये देखिए ये क्या है जी, ये बॉटम से पूरा ढका हुआ है, क्योंकि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक आयरन हम ऐसे प्रेस करें, आप कसते रहिए बढ़िया से, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कर दिए, तब बाई दफे क्या होता है, ऐसे करके ऐसे रखता है तो ठीक है, रख देगा। ये नहीं रहेगा, कॉटन सब रहेगा तो शॉर्ट करके गिर जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अभी अकेले प्रेस करते हुए घर में मर जाइएगा गिर कर, याद रखिए। तो कभी भी इसी वायर को रखा जाता है। ये विद्युत को क्या है, एक तरह से इंसुलेटेड भी करके रखता है, आग भी लगेगा ना तो पूरा जलेगा नहीं, वही पे बुझेगा, क्योंकि ये कॉटन है, सुनकता जाएगा, भाई सब तो पूरा लाभ ठीक है। तो ये क्या है जी, प्लग मेंस लीड बोला जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, ये प्लग टॉप मेंस लीड हो गया, ठीक है। अब इसमें वायर कोई भी लगाना तो ऐसा ही लगाइएगा, इलेक्ट्रिक है बाई द वे ऐसा रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके इसका बात करें तो इसके अंदर भी क्या है जी, हीटिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट के बाद इसमें भी क्या होगा जी, ऐसा ऐसा देखिए ये प्रेशर प्लेट होगा, आयरन का क्या होगा जी, प्रेशर प्लेट, इसके ऊपर क्या लगा रहेगा, ये बेस प्लेट, ताकि हीट ना होगा। इसी में क्या रहता है, इसको उठाइएगा नहीं, तार देख रहा है ना, तो यही हीटिंग का काम करता है, ठीक है। सप्लाई हाँ यही है हीटिंग, ये पूरा गर्म हो जाता है, आप पानी चाय जो भी रखिए गर्म होने लगता है, ठीक है। तो दूध खराब हो गया है, लाइएगा यहाँ लाए तो बन जाएगा, यहाँ बनने वाला लाइन तो वो ऊपर वाला खत थोड़ी खराब होगा, खाली हीटिंग एलिमेंट नीचे ना वैसा है ना, उठा करके बीच में रखने वाला होगा ना उसका नीचे। तो ये चीज होगी, इनका कनेक्शन कैसे करना है हम बता दें। देखिए यहाँ पर कनेक्शन वहाँ दिख रहा है ना, थर्मोस्टेट स्विच का, तो इसमें कैसे करना है, कुछ नहीं,
भाई तो सप्लाई इधर से आ करके देखिए, इसमें हम न्यूट्रल दिए, इधर से फेज दिए, तो ये कभी स्विच को सीरीज में रखा जाता है, तो यहाँ से फेज हमारा जाएगा इसके अंदर नीचे, ठीक है, और यहाँ से हो करके इसमें आएगा। अगर मान लीजिए कि ये ठंडा है, ठीक है, ठंडा है तो क्या है, ये पट्टी हमारा ऊपर की तरफ उठा रहेगा, तो हमारा सप्लाई कहाँ से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे भाई अभी हम इसको क्या करेंगे, चला दिए तो दब गया, और जब दब गया तो इसके कॉन्टेक्ट में हो गया नीचे वाला के, तो हमने तो इसमें फेज दिया, इधर से फेज दे करके ये हमारा आयरन क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे अगर जब मान लीजिए कि लाइट डिस्कनेक्ट होता है, कटेगा, तो ये क्या होगा, जब टून बज करके बाइक कॉन्टेक्ट इसका छोड़ देगा, तो महंगा हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो इसका कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, भले इतना है तो सप्लाई जाएगा ना। तो आपको क्या करना है जी, कि यहाँ इंडिकेटर का फेज यहाँ देना है, ये न्यूट्रल पे जाएगा यहाँ, ठीक है, और इसका फेज यहाँ दे देना है, और सप्लाई इसमें देंगे, भाई जो है इसमें रहेगा, ये इसमें, ठीक है, सप्लाई एक इसमें देना है, एक इसमें देना है, ठीक है, इसमें मत देना डायरेक्ट, तभी डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका काम कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें न्यूट्रल दे दीजिए चाहे फेज, आइए कि इसमें देना है, इसमें ये वाला जो नियोन लाइट का आएगा इसमें जाएगा, तब सप्लाई इसमें से होकर इसमें जाते हुए तब जैसे पूरा हीट होगा तो ये बाइक पत्ती हट जाएगा, यहाँ से लाइन इसमें जाना कट हो जाएगा, हमारा ये लाइट भी यहाँ से ये क्या होगा, जो बुझ जाएगा, ठीक है, जैसे ठंडा होगा फिर नीचे आ जाएगा। अरे उस दिन देखा तो प्रैक्टिकल में कि टेम्परेचर से लंबाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो वही जब ज़्यादा हीट होता है तो इसका लंबाई बढ़ जाता है, यानी हट जाता है बढ़ने से, और सिकुड़ता है तो फिर सट जाता है,